डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वह कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से क्यों आना पड़ा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में सरकार बनाई थी तो अंबेडकर जी के जन्मस्थल को एक स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया है और उनके योगदान को सही तरीके से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा, विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है और भटकी हुई राजनीति कर रहा है, जबकि सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों पर भरोसा कर रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सोच अलग है। वह जिस विचारधारा के साथ राजनीति कर रहे हैं वह कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मौर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि अपराधी चाहे पाताल में हो उसे खोज निकाला जाता है। ऐसी मजबूत कानून व्यवस्था के तहत लोग प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है एक, दूसरा विपक्ष के साथ अगर आप देखें तो जनता नहीं है। वह आप सब मीडिया के मित्रों के बीच में आकर के प्रेस कर सकते हैं। प्रदर्शन के नाम पर जो उनके गिने चुने लोग बचे हैं उनके संगठन के कार्यकर्ता आ सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और हमारा लक्ष्य यही है कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा एक एक करके करेंगे पूरा। और कांग्रेस का तो इतिहास ही है, बाबा साहब का दर दर पर अपमान करने का पाप किया है, अपराध किया है, उसकी सजा कांग्रेस को मिली है और कड़ी सजा आने वाले समय में मिलेगी। ये रंगे सियार की तरह जिनके नीली शर्ट और नीली साड़ी पहनने से बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए बाबा साहब को पश्चिम बंगाल की ओर से क्यों आना पड़ा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उस समय भारत रत्न उनको मिला। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पंच तीर्थों का, उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक का जो विकास हुआ, तीर्थ के रूप में डेवलपमेंट हुआ, वो एक स्मारक के रूप में आज खड़े हैं। और कांग्रेस तो उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई। अखिलेश लखनऊ की कानून व्यवस्था और वाराणसी में कल एक घटना हुई, 8 वर्षीय बच्ची। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़, सपा उस पे हमला होगा। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा पाताल के अंदर भी घुसा होगा। तो आप भरोसा रखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खींच ले जाएगी, पकड़ लाएगी और उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई। अखिलेश यादव जी ने तानाशाह बोले, सत्ता में जो आता है तानाशाह हो जाता है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसे रहे होंगे वैसे वो दूसरे के बारे में सोचते होंगे, लेकिन सुशासन और विकास यह भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है। और देश और प्रदेश की जनता, क्योंकि देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, जनता संतुष्ट है और लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय यात्रा पर है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्तवादी पार्टी बनेगी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2027 में 2017 की तरह लहराएगा और 2047 तक सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अलग अलग लड़े, चाहे मिल करके लड़े, ना हाथी चलेगा, ना साइकिल चलेगी, ना पंजा टिकेगा। धन्यवाद। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।